तो मैं शुरू करना चाहता हूँ हमारी चैंपियन टीम से, जो कि लास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स से। व्हाट द हेल, नीचे से बहुत अच्छा परफॉर्म करा था उन लोगों ने। एंड देखो भाई, यहाँ पे अगर हम लिस्ट बनाने पे आ जाए तो 5 क्या, हाँ भाई, अरे 50 निकाल दूं चेन्नई जो से। तुमने बोला था ना कि मुझे मन था और मैं और लोग को निकाल दूं, मेरे सबसे ज्यादा टेम्पटिंग ऑप्शन सीएसके से ही चेन्नई में थे ना भाई। मेरे को लग रहा था इसको तो पूरी टीम ही खाली करूंगा मैं धीरे कई धीरे। सारी टीमों में ऐसा हुआ है कि यार ये 5 कैसे ढूंढे, किसको निकाला जाए, और चेन्नई में हो रहा है कि सिर्फ 5। हाँ अरे तुम और बताओ भाई। तो खैर मैं 5 बताया तो, अगर आपको और डालने हो तो आप भी बता दीजिएगा। या हमारे जो 2 न्यूजीलैंड के भाई हैं, दोनों लेफ्टी ओपनर्स, कॉनवे और रचिन वो रविंद्र। डैम रचन भी यार देखो, अब क्योंकि देखो जो लोग प्लेयर्स ट्रेड हो रहे हैं ना, उनको कंसिडर नहीं करेंगे। ये नहीं कि आपने जडेजा डाल दिया लिस्ट में, अब वो जा रहा है आरआर, उसमें मत पड़िया। बाद में उसके ऊपर अपडेट ये भी है कि वो भी फॉर्मलाइज हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि आरआर को एक फॉरेन प्लेयर निकालना पड़ेगा। वो रिलीज प्लेस की लिस्ट जब आएगी उसके बाद ही होगा, मेरे ख्याल से 15-16 नवंबर के बाद ही होगा। तो अच्छी बात है, चलो भाई, थोड़ा बिल्डअप बना रहेगा मोमेंटम का। बट क्योंकि संजू सैमसन आ रहे हैं टीम में, ऋतुराज गायकवाड वैसी ओपनिंग नहीं कर पाएंगे, आयुष माथुर, अरुण पटेल को आप शायद खिलाना चाहोगे, शिवम दुबे, डोवर ब्रेव्स को भी आपको ऊपर ही बैटिंग करानी है, बहुत नीचे आप कर नहीं सकते हो। आई थिंक रचिन रविंद्रन कॉनवे का तो कोई सेंस बनता नहीं है। वैसे भी आप इंडियन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करो। इमेजिन अगर आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड और फिर शिवम दुबे, ये टॉप 4 अगर आपके इंडियन ही हो गए, और फिर नीचे थाला तो आ ही रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हो भाई। रचिन रविंद्र जो कि उनका स्पॉट था ऊपर बैटिंग करना, इट्स नॉट लाइक ही हैड अ ग्रेट सीजन लास्ट ईयर, तो इट डज नॉट काइंड ऑफ मेक सेंस टू मेक हिम स्टे इन द टीम, क्योंकि भाई प्लेयर तो अच्छा है ही ना। कुछ भी कह लो, किसी और टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता है। उनका भी भला कर दो करियर का थोड़ा सा यार। तो मेरे ख्याल से तो ये दोनों प्लेयर जाने चाहिए। मैं राहुल त्रिपाठी को भेज रहा हूँ फिर, एंड दीपक हुडा को मैं भेज रहा हूँ। राहुल त्रिपाठी तुम भेजोगे भाई? नहीं, मेरे पास आने के लिए नहीं भाई। राहुल त्रिपाठी मुझे नहीं चाहिए। दीपक हुडा को भेज रहा हूँ मैं, और मैं गुरजपनीत को भेज रहा हूँ भाई। उनको 2.2 करोड़ की वैल्यू थी। आई थिंक वंस अगेन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर नहीं आते, अभी एक अनकैप्ड प्लेयर है। मे बी यू कैन बाय हिम बैक एट अ चीपर प्राइस, बिकॉज वैसे भी मिनी ऑक्शन के डायनामिक्स ऐसे होते हैं कि आप एक बड़े स्टार के ऊपर ज्यादा पैसा फेंक देते हो। तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स अंडर द रेडर आपको शायद चीपर मिल जाएंगे। 2 प्लेयर और में कंटेंशन में थे, विजय एंड ओवर्टन, बट उनकी प्राइस इन 5 से कम है, तो वरना मैं रिलीज तो उनको भी करूंगा। डैम भाई, मेरा थोड़ा माइंडसेट वाली प्रॉब्लम थी। मैंने कॉनवे को रिलीज करा है, रचिन को भी मैंने भी रिलीज करा है। रचिन का रीजन यही था एग्जैक्टली कि ऊपर जगह बैटिंग करने की मिलेगी नहीं। मैंने राहुल त्रिपाठी को भी करा है, नॉट बिकॉज की और किसी टीम में चले जाए, बट बिकॉज सीएसके को उनकी नीड नहीं है भाई इस टाइम पे। अब तो 2 विकेट कीपर हो गए ना। हाँ, ऑलरेडी हो चुका है। वैसे कीपिंग तो अभी भी थाला ही करेंगे भाई। संजू, ओ शिट भाई, हाँ, या फिर दैट्स द ओनली वे ही कैन कंट्रीब्यूट इन द टीम भाई। नहीं, थाला एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी भाई, ये सोचने वाली बात है। अगर थाला, द गुड थिंग इज, गुड थिंग या फिर सीएसके के लिए बैड थिंग हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है थाला का लास्ट सीजन हो सकता है, क्योंकि नाउ ही इज हियर। नाउ दी भाई अगर 2 साल खेल लिए, इसके बाद एक ही तो और साल बचा है। नाउ दी एयर इज हियर भाई, और ही डज नॉट हैव टू मतलब पूरा वर्कआउट करे हो पूरा साल, उसके बाद कहे कि अच्छा अब मैं खेल सकता हूँ 1 महीने पहले। आई थिंक अगर इतना खींच दिया तो 3 साल पूरे करने में क्या, व्हाई नॉट 1 मोर ईयर। हाँ भाई, और ठीक है, कह सकते हैं। फिर मैंने दीपक हुडा को भी रिलीज करा है, नॉट अ गुड सीजन लास्ट। तो हमारे 4 प्लेयर सेम है। हाँ, और मैंने विजय शंकर को करा है। अच्छा, और मेरा विजय शंकर का रीजन ये था कि भाइयों, मेरे सीएसके का वो टाइम गया जब आप बुढ़े लोगों को लाओगे और उनको भाई महान बना दोगे। इस टाइम पे अब आपको फोकस करना चाहिए यंगस्टर्स पे, दैट इज व्हाई विजय शंकर मेरी टीम में नहीं होंगे। इसके चलते हुए मेरे पर्स जो है वो 16.55 करोड़ का बन रहा है। मेरा 17.55 का बन रहा है, क्योंकि मैंने गुरजब। द गुड थिंग इज कि अश्विन भी यहाँ से चले जाएंगे, तो 9.75 करोड़ उनका भी रिलीज हो जाएगा, तो 26.3 करोड़ के साथ सीएसके ऑक्शन में जा सकते हैं। मेरा 27.3 करोड़ बन रहा है भाई, अच्छा हो सकता है, अच्छा पर्स। तो अब हम अपनी नेक्स्ट टीम पे चलते हैं भाई। काफी सारे फैंस मैं नोटिस करे एसआरएच के हमारे कमेंट्स में भी होते हैं कि आप टाइम स्टैम्प मेंशन कर दिया। मैं देखता हूँ भाई सारी, भाई मैंने टाइम स्टैम्प भाई बाबा मेंशन कर रखे हैं। आप लोग बड़े चालू हो, आप सब अपनी टीम में लेके चले आते हो। या कोई अलग अलग टॉपिक्स होंगे तो ऑफ कोर्स हम टाइम स्टैम्प मेंशन करेंगे। आपके लिए ही मैंने इनफैक्ट एसआरएच को जल्दी डाल दिया, ताकि आपको ज्यादा सर्फ ना करना पड़े। तो एसआरएच की हम बातें करें तो ईशान किशन को मैं रिलीज कर रहा हूँ वो 11.25 करोड़ पे। अभी ये बात करते हैं क्यों। शामी को मैं रिलीज कर रहा हूँ 10 करोड़ पे। जैम्पा को मैं रिलीज कर रहा हूँ 2.4 करोड़ के। राहुल चहर को मैं 3.2 करोड़ पे कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ कॉल था एक। एंड ब्राइडन कार्स को मैं 1 करोड़ पे रिलीज करने वाला हूँ। देखो, बातें तो अभिनव मनोहर की भी लोग करेंगे, बिकॉज 3.2 CR के थे वो, बट उनको खिलाया गया है, उन्होंने प्रॉमिस दिखाया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो प्लान्स में है एसआरएच के। राहुल चहर भी आइडियली प्लान्स में होते मेरे हिसाब से, लेकिन वो नहीं है, इसलिए मैंने उनको लिस्ट। कमिंस का मन नहीं है भाई स्पिनर्स खिलाने का, तो उन्हें सिमरजीत को मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ बिकॉज अभी आप शामी को भी हटा ही रहे हो, इंडियन पेसर बैकअप पे रखो, कार्स को भी हटा रहे हो, तो इन सब के चलते हुए टोटल 27.85 करोड़ की पर्स एसआरएच की हो जाएगी, विच इज मोर देन सीएसके।
सीएसके। डैम भाई, तुमने तो ईशान किशन को निकाल के यार आई थिंक इन लोग के पास टाइम आ गया है। आई थिंक देयर बैटिंग इज नॉट अ बिग कंसर्न एंड मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ एसआरएच के इस बैटिंग इंटेंट का, प्रोवाइडेड थोड़ा सा सेंस आ जाए बस। आर यू श्योर कि तुम बॉलर्स पे इन्वेस्ट करो भाई। ईशान किशन को 11 करोड़ से कम में वापस ले पाओगे, या फिर यूर फाइन कि ईशान किशन ले ही ना हम लोग वापस? अगर ईशान किशन नहीं भी आता आई डोंट माइंड। डैम भाई, देखो विकेट कीपिंग में क्लास नहीं करने वाले हैं। एट नंबर 3 डू यू नीड अनदर लेफ्ट हैंडर? क्या आप बेटर ऑप्शंस भी एवेलुएट कर सकते हो? सोचने वाली बात है। प्लस अगर आप थोड़ा सा डिग्रेड भी कर लोगे नंबर 3 पर, तो पर अगर आपने बीच में एक ऑलराउंडिंग स्पॉट पे एक बहुत बड़ा अपग्रेड ले लिया, फिर एक स्पिनर्स के स्पॉट पे बहुत बड़ा अपग्रेड ले लिया, आई थिंक ओवरऑल टीम का नेट इफेक्ट जो है वो बेनिफिट पे आ जाए, कह सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। टॉप 5 बैटर्स तो वैसे ही सॉर्टेड है, एक थोड़ा सा कम भी हो जाएगा तो भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। आई एम जस्ट प्योरली थिंकिंग अबाउट कि नेट इफेक्ट कैसे पॉजिटिव। कितना पर्स बन रहा है तुम्हारा? मेरा बन रहा है 27.85। ओह डैम भाई, मैंने शामी रिलीज करे 10 करोड़ तो भाई। हिम्मत कैसे हुई है शामी के लिए? अब वही ना स्टोरी आ जाएगी। लेग प्रेस के नीचे बेटा कूट देंगे तुम्हें भाई, दबा देंगे 500 किलो 10 करोड़ तो मैं लिख के दे रहा हूँ। शामी इस बार ऑक्शन में नहीं ले जा रहे भाई। ऑल्दो मैं लास्ट सीजन में सरप्राइज हो गया था, बट इस सीजन आई एम प्रीटी श्योर नहीं लेके जाएंगे। केकर सब्सक्राइब तो आप लोग कर दो। केकर सरप्राइज कर दे तो हैरान मत होइएगा। राहुल चेहर 3.2 करोड़ से मैंने रिलीज करे जस्ट बिकॉज ही इज नॉट इन प्लान्स। मैंने जैम्पा को रिलीज करा है 2.4 करोड़ में। मैं चाहता हूं कि भाई लोग थोड़ा पैसा इकट्ठा करे और एक अच्छा इंडियन प्रॉपर स्पिनर लेके आए टीम के अंदर। मैंने हर्षल पटेल को भी रिलीज करा है। यार मेरे को समझ किस बेसिस पे कर रहे हैं भाई? मुझे लगता है 8 करोड़ जो भाई मुझे लग रहा है मिल जाएंगे 8 करोड़ उनको। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर 8 करोड़ मिल भी जाएंगे तो भी प्रॉब्ली 8 करोड़ में शायद और कोई प्लेयर ला सकते हो टीम के अंदर। पर हर्षल पटेल ने तो बुरा क्या करा है? मतलब भाई कुछ बहुत अच्छा भी नहीं करा था, बट ही हैज एवरेज सीजन। ही हैज एसआरएच की टीम से होना जहां पे 250 पिटते हैं ग्राउंड पर, वहां पे अगर आप ऐसा सीजन दे रहे हो, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। पता नहीं भाई, मुझे लगता है 8 करोड़ इज प्रॉब्ली अ बिट टू मच फॉर ईशान किशन की जगह हर्षल पटेल निकाला। हाँ, और मैंने अभिनव मनोहर को निकाला। अभिनव मनोहर आई एम नॉट श्योर निकालना चाहेंगे कि नहीं। मेरा सीन ये कि मैंने इसलिए वही कह रहा हूं क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय पर्सनल ओपिनियन बट नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं इस चीज को लेते, ऑल्दो कुछ बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है इसके बारे में। पर मुझे ऐसा लगता है 2 सीजन हो चुके अभिनव मनोहर को आपने दिए थे टीम के अंदर, एंड कुछ बहुत ही ज्यादा आपको अनिकेत वर्मा ने दिखा दिया, उनने दिखा दिया अपना कि वो तो रिटेन होंगे ही होंगे। अभिनव मनोहर का आई एम स्टिल नॉट श्योर, एंड प्रॉब्ली वहां पे प्राइस पे मिल जाए अगर तो मिल जाए, या फिर आप किसी और प्लेयर को लेके आ जाओ नीचे, तो फिर प्रॉब्ली मेरे लिए बेटर हो सकता है। मेरे लिए 26.8 करोड़ बढ़ जाएंगे एसआरएच के ऑक्शन में जाते हुए, तो थोड़ा सा मेरे से कम है, 1 करोड़ के आसपास कम है। आप भी बताना मेरे को क्या लगता है। बट अब हम चलते हैं अपनी तिहाड़ क्लासिको की दूसरी टीम पर, जो कि जेएलएफसी में एक दाखिला कर चुके हैं। सबसे एक्टिव यही लग रहा है भाई इस टाइम पे। आरआर की बातें हो रही हैं। संजू सैमसन को दे चुके हैं, जडेजा और सैम करन इनके पास आने वाले हैं। बट उनके अलावा कौन से 5 पे होंगे जो मैं रिलीज करने वाला हूँ फॉर श्योर? हिटमायर जाएंगे 11 करोड़ में, ध्रुव जुरेल 14 करोड़ में जा रहे हैं। ओह वो डैम करेंगे बात अभी, इसलिए मैंने ईशान किशन को भी रखा हुआ था। थीक्षाना जाएंगे 4.4 करोड़ में, देश पांडे जाने वाले 6.5 करोड़ में। अनदर कंट्रोवर्शियल चॉइस अगर आप एक्चुअली में थोड़ा सा ध्यान दो तो फारूकी को भी मैं जाने दे रहा हूँ 2 करोड़ के अंदर। नीतीश राणा और मफाका ये 2 थे जो मेरे टेम्पटेशन में थे, बट मैं मफाका तो बच्चा है यार, कितना पे लोगे उसको? 1.5 करोड़ में कोई पॉइंट नहीं रखा। हाँ वैसे कह सकते हैं यार, खिलाना भी नहीं है। आर्चर वाज नॉट अ टेम्पटिंग ऑप्शन। आई थिंक आर्चर इज वेरी क्रिटिकल टू देयर बैलेंस, एंड वैसे भी अभी बड़ी मुश्किल से 2 ऑलराउंडर आए हैं, जडेजा और सैम करन। अब आप इनको जबरदस्ती निकाल के और कम मत करो, एटलीस्ट 3 ऑलराउंडर टीम में होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन सबको हटा के 37.9 करोड़ का इनके पास पर्स होगा आफ्टर लेटिंग गो सैमसन। भाई साहब देख रहे हो आप आरआर कितना तगड़ा कर सकती है। अच्छे खासे प्लेयर्स ये लोग ऑक्शन के अंदर ला सकते हैं, एंड दैट इज प्योरली थैंक्स टू ध्रुव जुरेल की प्राइस जो भी मैंने डाल रखी है। बाय द वे भाई, मेरी जो रिलीज लिस्ट है वो डिट्टो सेम है। मैंने भी जुरेल को रिलीज करा है। भाई मुझे लगता है 14 करोड़ अगर आप जुरेल के लिए दे रहे हो ना मेरे भाई, तो फिर आप वाहे गुरु के। बात ये नहीं है, लोग का सही क्वेश्चन भी होगा कि क्या तुम्हें ये लगता है कि ध्रुव जुरेल को वापस 14 से सस्ते में ले सकते? हाँ लगता है भाई। ध्रुव जुरेल गोइंग फॉर 14 करोड़ एज मच एज केएल राहुल इन द लास्ट ऑक्शन, नॉट हैपनिंग। क्योंकि बात पता क्या है, अब सैमसन ट्रेड हो गए तो सीएसके के विकेट कीपर के पीछे नहीं जाएगी। एलएसजी में ऋषभ पंत फिक्स्ड है, दिल्ली में केएल राहुल फिक्स्ड है, वो भी कहीं ट्रेड नहीं होने वाला है। तो जो ऐसा एक हाइप बन रहा था ना कि कई सारे विकेट कीपर्स एंटर करने वाले हैं, मे बी एंड आते आते ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। क्लासन एसआरएच में रहने वाले हैं। सैमसन पहले ट्रेड हो चुके हैं। मतलब क्वाइट फ्रैंकली केकेआर के अलावा कोई ऐसे भीख मांगने को है नहीं विकेट कीपर्स के लिए। और केकेआर क्या वापस बेवकूफी करना चाहेगी? प्लस ध्रुव जुरेल इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल फॉर केकेआर राइट नाउ। मतलब अगर आप बाहर से लाके रहने के बाद ध्रुव जुरेल को कप्तान बना रहे तो मैं फिर मैं जिंदगी त्याग रहा हूं। मेरा हो गया भाई, यहाँ से मेरा सफर खत्म होता है। तो आई डोंट थिंक दैट इज एग्जैक्टली द प्रोफाइल दैट केकेआर वुड आल्सो बी लुकिंग फॉर।
सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद हल्के से सस्ते में। भाई मैं तो चाहता हूँ कि यार ये करे भी, थोड़े गट्स दिखाओ भाई और थोड़ा भरोसा रखो अपने ऊपर कि आप ले लोगे इनको वापस। और 1-2 करोड़ ज्यादा देने पड़ भी गए तो एटलीस्ट मतलब इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क, इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क भाई। युवराज सिंह के साथ भी अगर ऐसे करा था ना आरसीबी ने, हाँ फिर बहुत महंगे चले और महंगे चले गए। नहीं मुझे लगता है इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क, और जिरोएल को आप जाने दोगे तो इट इज मोर लाइकली देन नॉट कि आप उनको सस्ते में वापस ले आओगे।